कि लैक ऑफ नॉलेज के कारण या कहीं ना कहीं वो जो जर्नी होती है उनकी वो 90% लोगों की फेलियर की तरफ बढ़ती है बिकॉज ऑफ एक्सपीरियंस नहीं होता है। मेरा नाम यदु चतुर्वेदी है और मैं फाउंडर हूँ कामकाजी.com का। साथ ही आज के समय यूट्यूब चैनल भी है, हमारा खुद का एप्लीकेशन भी है। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका इस चैनल पे। और आज हमारे साथ हैं कामकाजी यूट्यूब चैनल के ऑनर मिस्टर यदु चतुर्वेदी जी, जिनके साथ हम इंटरव्यू करेंगे, उनका पूरा डिस्कशन करेंगे, कैसे उन्होंने शुरू किया और क्या क्या बिजनेसेस हैं उनके, सब कुछ हम समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। यदु सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पे। और आपने बहुत अच्छे कंटेंट्स बनाए हैं, बहुत अच्छी वीडियोस बनाई हैं अबाउट द बिजनेस, कैसे स्टार्टअप करें, कैसे एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाएं। तो थोड़ा आप चैनल्स के बारे में बताइए कि कैसे आपने इस चैनल को शुरू किया और क्या क्या एफर्ट्स लिए और क्या आपका एम था इस चैनल को बनाने के लिए। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने हमारे साथ में इंटरव्यू करा और लोगों को अवेयर करा कि किस तरह से वो भी आज के समय हमारे चैनल को देखकर अपना बिज़नेस शुरू कर सकते हैं। तो ये जो जर्नी रही है मेरे बिज़नेस स्टार्ट करने की, और उसी जर्नी से ये चैनल स्टार्ट हुआ। इंडिया में 90% लोग बिज़नेस स्टार्ट जब करते हैं तो कहीं ना कहीं लैक ऑफ नॉलेज के कारण वो बिज़नेस फेल होते हैं। यहाँ मैं बिज़नेस की बात कर रहा हूँ बिकॉज ऑफ स्टार्टअप के लिए फंडिंग चाहिए और स्टार्टअप एक एंटरप्रेन्योर वाली सोच आ जाती है। बट मोस्ट ऑफ द लोग जो बिज़नेस करते हैं, जो कि ट्रेडिशनल बिज़नेस करते हैं, वहाँ पर भी सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है कि लैक ऑफ नॉलेज के कारण या कहीं ना कहीं वो जो एक जर्नी होती है उनकी वो 90% लोगों की फेलियर की तरफ बढ़ती है बिकॉज ऑफ एक्सपीरियंस नहीं होता है। और ये सबसे पहला जो एक्सपीरियंस हुआ था ये मेरे साथ में हुआ था कि मेरा पहला बिज़नेस फेल हुआ था। तो वहाँ से एक माइंड में आया विज़न कि कहीं ना कहीं हमें, जो लोग होते हैं स्टार्ट करते हैं इस इंडस्ट्री में, जो कि भारत की लोकल इंडस्ट्री है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं, तो वहाँ पर अवेयरनेस नहीं है कि काम कैसे करना है। प्रोडक्ट सबके पास में होता है, प्रोडक्ट्स सब बना भी लेते हैं, बट सेल्स एंड मार्केट करना उसको सबसे बड़ा चैलेंज है, क्योंकि लोकल मार्केट में बहुत से रिजेक्शंस हैं और बहुत से मेथड है जिन्हें वो अवॉइड करते हैं। इस तरह से मेरी जर्नी की शुरुआत रही। स्टार्टिंग में मैंने ये सब चीज़ें देखी। बस एक इंट्रो अपना दे तो बहुत अच्छा रहेगा। वैसे इंट्रो की ज़रूरत तो नहीं है अपने आपको, लेकिन छोटा। ओके। मेरा नाम यदु चतुर्वेदी है और मैं फाउंडर हूँ कामकाजी.com का। आज से लगभग 6 साल पहले मैंने इस काम की शुरुआत करी थी और पिछले 5 सालों से हम YouTube पर वीडियोस बना रहे हैं। साथ ही आज के समय हज़ारों लोगों को हमने बिज़नेस शुरू करने के बारे में बताया है उनको, और उन लोगों ने हमारे साथ में जुड़कर अपना बिज़नेस भी शुरू करा है हमारे ट्रेनिंग्स में आके। साथ ही आज के समय YouTube चैनल भी है, हमारा खुद का एप्लीकेशन भी है, साथ ही हमारे खुद के पोर्टल्स हैं जहाँ से लोग हमारे साथ में अपना बिज़नेस शुरू करते हैं और सीखते हैं कि कैसे उन्हें भारत के लोकल मार्केट्स में अपना बिज़नेस शुरू करना है। राइट। बहुत बढ़िया सर। एक्चुअली क्या है ना, आपके चैनल पे जो सब्सक्राइबर हैं अच्छे हैं और व्यूवर्स भी अच्छे हैं, तो आप एक बहुत अच्छा मतलब क्रिएट कर रहे हैं कि सब लोग आएँ वहाँ पे जो भी स्टार्टअप करना चाहते हैं बिजनेस, तो वो देख के ना काफ़ी इंस्पायर होते हैं आपसे, है ना। तो थोड़ा हम एक अगले लेवल पे चलते हैं और ये बात करते हैं भाई मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस जो होता है उसको शुरू करें जैसे कोई भी, तो शुरुआती दौर में क्या क्या दिक्कतें आती हैं और क्या क्या प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ती है, बताएं। देखिए, मैन्युफैक्चरिंग बिज़नेस में सबसे पहले जो प्रॉब्लम्स आती हैं, कोई भी मैन्युफैक्चरिंग बिज़नेस स्टार्ट करता है तो इनिशियल लेवल पर जो भी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट या इन्वेस्टमेंट से आते हैं, वहाँ पर वो सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, अगर इस इंडस्ट्री में आ रहे हैं तो सीधा ही मशीन एंड प्लांट की तरफ जाते हैं कि हमें सीधा इंस्टेंट प्रोडक्ट बनाना है। और यहाँ पर वो एक इतना जल्दी में रहते हैं कि इसी के कारण एक प्रोडक्ट को डेवलप करने की जो सोच होती है स्टार्टिंग में ही, विदाउट एनी नॉलेज, विदाउट एनी मार्केट रिसर्च, विदाउट प्रोडक्ट डिमांड समझे हुए, अपने मार्केट को, सिनेरियो को समझना होता है हमें। तो मार्केट में अगर मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करनी है, जैसे टियर 3, टियर 2, टियर 1 सिटीज़ में, तो आपको हर जगह जियोग्राफिक अलग होगा, हर जगह का डेमोग्राफिक अलग होगा, साथ ही प्रोडक्ट डिमांड अलग होगा। तो वहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग से जगह आप अपने प्रोडक्ट्स को पहले से ही पकड़ सकते हैं। कैसे? ट्रेडिंग करके, होलसेलिंग करके, ताकि आप विदिन अ मंथ में अगर उन प्रोडक्ट्स को अपने पास में रखते हैं तो वहाँ पर आपको ये पता चलता है कि कैसे हमें अपने प्रोडक्ट्स को अप्रोचेबल बनाना है, कैसे प्रोडक्ट्स को डेवलप करना है। इसके अलावा हमें ये भी पता लगता है कि अगर हमें प्रोडक्ट्स को लॉन्च करना है मार्केट में तो वहाँ पर कितना प्रोडक्शन हमें करना होगा। सो ऑब्वियसली अगर किसी को भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ में आना है तो एक पैटर्न है और वो सिस्टम हमने डेवलप करा है, तभी जाके आज हमारे साथ में इतने थाउजेंड्स लोग जुड़े हैं जो कि हमारे साथ में जुड़कर अपना बिज़नेस शुरू कर रहे हैं। स्टार्टिंग से हम उन्हें लेकर चलते हैं, कैसे प्रोडक्ट डेवलप करना है, कैसे डिमांड पता करना है, और सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन तक हम लेकर चलते हैं इस इंडस्ट्री में। राइट। तो सर शुरुआती तौर पे आपने कैसे मतलब शुरू किया ये अपना चैनल?
सो मेरी जर्नी जो शुरुआत की रही है या जो मेरी जो स्टार्टिंग रही है इस बिज़नेस की शुरुआत करने की, देखिए आज के समय यूट्यूब पर इस कैटेगरी में जो लोग बिज़नेस आइडियाज़ बता रहे हैं कि भी ऐसा काम करिए, इस तरह से करिए, तो वो लोग प्रॉपर क्लिक बेट पर काम करते हैं। हाँ। ठीक है कि क्लिक बेट अगर हमने दिया तो ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ मिलेंगे। अच्छा। और ज़्यादा से ज़्यादा मोस्टली लोगों का माइंड भी उसी तरह से है कि डोपामिन रिलीज़ होता है देखते ही कि हाँ, जहाँ पर क्विक रिच बनाने वाले सपने होते हैं। सो मेरा मेथड स्टार्टिंग से ये रहा था कि मेरी जो विज़न है या जो मेरा माइंडसेट है वो यही है कि अगर हमने एक क्वालिटी दी कहीं पर भी तो वो चलता है। चाहे आप ऑफलाइन मार्केट में तो ये मेथड है, ऑनलाइन मार्केट है या ऑनलाइन जो यूट्यूब चैनल है, यहाँ पर भी ये कॉन्सेप्ट काम करता है। तो मैं कभी भी व्यूज़ के पीछे नहीं भागा। जब मेरा बिज़नेस शुरू हुआ था उस वक्त क्या हुआ था कि मेरे सामने सेम परेशानी थी। उस वक्त एज ऑफ 19 में अपना बिज़नेस शुरू करके रेस्टोरेंट का बहुत बड़ा फेलियर मेरे सामने था, ना मेरे पास में कोई गाइडेंस था और मैंने बहुत जोश में बिज़नेस को शुरू करा था। फिर उसके बाद मैं अपना ट्रेडिशनल बिज़नेस की तरफ मैं मूव ऑन कर रहा था, बट मेरी फैमिली मुझे अलाउ नहीं कर रही थी क्योंकि मैं डिफ़िकल्टी देखा जाए ये थी मेरे सामने कि ना तो फाइनेंशियली मेरे पास में सपोर्ट था, ना फैमिली कर सकती थी। तो उस वक्त ऑफलाइन मार्केट में तलाश करा, अपॉर्चुनिटीज़ को देखा और काफ़ी मेंटोर्स से सीखा कि हाँ कैसे काम कर सकते हैं। उस वक्त मैंने मसाले की ट्रेडिंग का काम करा अपने ऑफलाइन मार्केट्स में। एक छोटे से शहर से मैं बिलोंग करता हूँ, बेसिकली अभी तो मैं जयपुर में रहता हूँ, बट राजस्थान के एक छोटे से शहर टोंक का रहने वाला हूँ। वहाँ पर मेरा जो बचपन बीता है, लगभग 20-21 साल मैंने वहाँ बिताए हैं। तो वहाँ से अपने बिज़नेस की शुरुआत करी। फिर जयपुर आकर मैं सेटल हुआ क्योंकि मुझे आगे MBA भी करना था, साथ ही मुझे बिज़नेस भी करना था। फिर वहाँ पे मैंने इलेक्शन कैंपेनिंग एजेंसी खोला जहाँ पे मैंने सर्विस सेक्टर में अपना बिज़नेस शुरू करा। यहाँ पर सर्विसेज दी और साथ ही प्रोडक्ट्स की मैं वैल्यू समझ चुका था कि अगर प्रोडक्ट जो मार्केट में अगर हम लॉन्च करते हैं तो यहाँ पर आपको सीधा लोगों की जो माइंडसेट था कि यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग लगाई है, तो वो कॉन्सेप्ट मैंने तोड़ दिया था क्योंकि मेरे पास में प्रोडक्ट थे और अर्निंग्स हो रही थी। फिर खुद का सेकंड जो बिज़नेस हुआ, वहाँ पर खुद का एक कंपनी शुरू करा। खुद के बिज़नेस में अच्छे पॉलिटिशियंस के साथ में काम करा राजस्थान के। इसके अलावा फिर मैंने ये देखा कि साथ में पैरेलल की यूट्यूब पर जो नॉलेज दे रहे थे लोग, वो क्लिक बेट पर काम कर रहे थे कि एक मशीन लगाएं इतना कमाएं, इस बिज़नेस से आपके मंथली 10 लाख बिज़नेस कमाएंगे तो रातों रात अमीर बन जाएंगे। सो वहाँ से एक ये था क्योंकि मैं कैमरा फेस कर रहा था मोस्ट ऑफ द टाइम, मेरा वीडियो प्रोडक्शन का भी काम था, तो मुझे लग रहा था कि मैं कैमरे पे बोल सकता हूँ। तो उस वक्त मैंने देखा कि कीवर्ड्स से अगर मैं लोगों को बताना शुरू करूँगा, लाइक मसाले के बारे में, अगरबत्ती के बारे में, इस तरह के मैंने मैन्युफैक्चरिंग के छोटे छोटे बिजनेस पकड़े। हमारी टीम में एक पर्सन थे जो एडिट करते थे, कभी कभार मैं भी एडिट करता था। और मैं ये देख रहा था कि आपको इस बिज़नेस की सबसे सही सलाह, मतलब मैंने कभी ऐसा नहीं कि 10 लाख कमाए, महीना कमाए, तो उस पर भी हमें व्यूज़ मिले, लोग हमसे जुड़ना चाह रहे थे कि आप ट्रेडिंग की सलाह दे रहे हैं या आप जो नॉलेज दे रहे हैं वो एक्चुअल में मार्केट की नॉलेज है, प्रोडक्ट सेलिंग से रिलेटेड। तो मेरी विज़न क्लियर थी। उस वक्त तो मैं कंसिस्टेंट नहीं था। ईयर ऑफ 2019 तक हम इस चीज़ को समझ चुके थे कि यहाँ से कंसल्टेशंस एक दे सकते हैं। उस वक्त ईयर ऑफ 2019 में हमने मैन्युफैक्चरिंग का एक तरह से ऑफलाइन कंसल्टेशन देना शुरू करा। काफ़ी लोगों ने आए हमारे ऑफिस में और 1-to-1 सेशंस में हम उनको मार्केटिंग एंड रिसर्च कैसे करना है, किस तरह से प्रोडक्ट का सिलेक्शन करेंगे, तो ये मेरे साथ में 1-to-1 सेशंस हो सकते हैं। बट उस वक्त क्या हो रहा था कि एक डिजिटल प्लेटफॉर्म जो आज के समय डिजिटल मार्केटिंग है, तो मैं हमेशा एक 4-5 साल आगे की सोच रखता हूँ। तो मैंने देख लिया था कि इस तरह से तो मैं बहुत, एक तरह से भारत बहुत बड़ा है और यहाँ से अगर मैं सबको कवर करूँगा तो मेरी पूरी ज़िंदगी भी बीत जाए तो भी मैं सब लोगों को नहीं बता सकता। तो मैंने डिजिटल प्रोडक्ट्स डेवलप करे, हमारा प्लेटफॉर्म डेवलप करा, खुद का एप्लीकेशन, खुद का वेबसाइट, जहाँ से हमने लोगों को एक्चुअल में वो वैल्यू देने के लिए ऑलमोस्ट एक पूरा ट्रेनिंग प्रोग्राम जो सिस्टम वर्क कर रहे थे ऑफलाइन में जिन लोगों के लिए, उसे डिजिटल लेकर आके साथ ही अलग अलग इंडस्ट्रीज़ में उस प्रोडक्ट्स को लॉन्च करा। जैसे कि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में अलग प्रोग्राम है, मैन्युफैक्चरिंग एंड FMCG का अलग प्रोग्राम है, ई-कॉमर्स इंडस्ट्री में हमारे पास में एडवाइज़र्स हैं जो कि इस इंडस्ट्री में बहुत सारे लोगों को ग्रोथ दिला रहे हैं, उन्होंने ये प्रोग्राम बनाया है। तो ओवरऑल हमने 5 इंडस्ट्रीज़ को टारगेट करा है और इस इंडस्ट्रीज़ में 5 इंडस्ट्रीज़ में ही 1000+ बिज़नेस लोग कर सकते हैं। तो ये विज़न थी और आज के समय लोग जुड़ रहे हैं, उनके ये सिस्टम्स वर्क करते हैं क्योंकि वो लोग अपने मार्केट में जब जाते हैं ना तो पूरी नॉलेज होती है और एग्जीक्यूशंस का पता रहता है कि कैसे प्रोडक्ट डेवलप करना है, मार्केट फिट, और प्रोडक्ट डेवलप के साथ साथ आपको सेल कैसे करना है। तो आपने जैसे बताया कि आपने मसालों का काम भी किया है,
राइट, मसाले में काम किए, फिर इसके बाद आपको खुद एक्सपीरियंस हुआ, तभी ना आप लोगों को बता रहे हो आप इसका एक्सपीरियंस है। तो मतलब कुछ प्रॉब्लम्स भी आपने झेली होंगी, तो थोड़ा उनके बारे में बताएं। शुरुआती प्रॉब्लम्स यही होती है कि अगर आपका जो पर्टिकुलर हमारा कॉन्सेप्ट है बिज़नेस की कोचिंग देने का, ट्रेनिंग्स देने का, ये है कि हम ये नहीं रहते हैं कि इन्वेस्टमेंट ओरिएंटेड नहीं है कि पैसा होगा तो बिज़नेस होगा। हमारा पूरा कॉन्सेप्ट है कि आपके पास में नॉलेज होगी तो बिज़नेस होगा। तो पैसा होगा तो पैसा तो 10 लाख रुपए, 20 लाख रुपए, 50 लाख रुपए के प्लांट लगाते हैं लोग। हमारी इंडस्ट्री में क्या है कि लोग अपना सेटअप लगा लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, ऑपरेशंस के लिए लेआउट बना लेते हैं, बहुत जोश में रहते हैं। बट जब डिस्ट्रीब्यूशंस की बिल्डिंग की बात आती है, जब आपको नेटवर्क्स क्रिएट करने होते हैं, इनडायरेक्ट सेल चैनल पार्टनर्स, वहाँ जाके उनके सामने वो चैलेंज आता है। फिर वो बहुत सारा टाइम वेस्ट कर देते हैं। इन्वेस्ट तो उसे कहते हैं जहाँ पर आप कुछ गेन करेंगे, बट वो वेस्ट करते हैं बिकॉज ऑफ उनके थोड़े दिन बाद उनको लगता है कि यहाँ पे स्कोप नहीं है, पहले से ही प्लेयर्स हैं। सो ओवरऑल मैंने जो एक्सपीरियंस करा था कि आपको कभी भी, जब मेरा फर्स्ट बिज़नेस फेल हुआ था वहाँ पे मैंने फुल इन्वेस्टमेंट करी थी। अब जब इन्वेस्टमेंट मैंने करी थी तो इसका मतलब ये आप मान सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट से तो बिज़नेस नहीं चलेगा, ये मैंने रियलाइज़ कर लिया था। तो बिज़नेस कैसे चलेगा, फिर मैंने अपने आप को सिखाने पर ध्यान देने पर, मेंटोर से सीखने पर ध्यान दिया। ओवरऑल काफ़ी ऐसे वीडियोस देखे जहाँ से ये पता लगा, जो जेन्युइन लोग थे, कि बिज़नेस के लिए पैसा नहीं चाहिए। और आप ये मानेंगे कि उस वक्त मैंने जो ये फील करा था, मार्केट में अपॉर्चुनिटीज़ भी मिली क्योंकि मेरे पास में प्रोडक्ट था। और अगर आपके पास में प्रोडक्ट है और मार्केट है तो आप बेच सकते हैं, आप कमा सकते हैं। बट आपको वहाँ पर भी ट्रेडिशनल बिज़नेस को द फ्यूचरिस्टिक टैक्टिक्स के साथ में करना आना चाहिए कि आप किस तरह से औरों से अपने प्रोडक्ट्स को डिफ्रेंशिएट करें और अपनी मार्केट के डिफ्रेंशिएट सिलेक्शन से उन मार्केट्स को एक तरह से उस गैप को फिल करें जो कि मार्केट में हैं। जैसे कि आज के समय ब्रांड जो हैं, MNCs ब्रांड हैं या FMCG प्रोडक्ट्स हैं, ये सारे प्रोडक्ट्स भारत में कितना भी अगर प्रोडक्शन कर दें, यहाँ पर एक प्रोडक्ट सबकी डिमांड को फुलफ़िल नहीं कर सकता है। रीजनल प्रोडक्ट्स चाहिए, लोकल प्रोडक्ट्स चाहिए, क्योंकि कस्टमर जो यहाँ इंडिया का है वो आज के समय भी ब्रांड की तरफ इतना नहीं जाता है। जो रूरल, मैं रूरल कस्टमर्स की या अर्बन, सेमी अर्बन, उस तरह के कस्टमर्स की बात करूँगा, प्रॉपर अर्बन की बात नहीं कर रहा हूँ। तो वहाँ पर आप एज अ लुक लाइक ब्रांड बना के अपने प्रोडक्ट को पोजीशन कर सकते हैं। और 1000 and 1000 प्रोडक्ट्स डेवलप हुए हैं हमारे थ्रू, और लोगों ने इस तरह से अपना बिज़नेस भी शुरू करा है, नॉलेज भी ली है। तो ये मानता हूँ कि चैलेंजेस सबके सामने आते हैं, मेरे सामने भी आया था, बट ये कुछ टाइम ऑफ पीरियड्स के लिए रहते हैं। अगर आप इसके सिस्टम्स को समझ जाते हैं कि कैसे प्रोडक्ट बेचना है और डिस्ट्रीब्यूशन चैनल कैसे क्रिएट करना है, तो आपके लिए आसान हो जाता है। बढ़िया है सर, बहुत अच्छी बात है। देखिए सर, क्या है, अभी कई ऐसे मतलब स्टार्टअप करना चाहते हैं कई लोग, उनको ना पता नहीं होता, नॉलेज नहीं होती। थोड़ा सा ये बताएं कि मेंटरशिप क्या होती है और कैसे वो ले सकते हैं, है ना, या ये ज़रूरी है या नहीं, इसके बारे में बताएं। भारत में मेंटरशिप की कोई वैल्यू नहीं है, टू बी वेरी फ्रैंक। जो लोग जेन्युइनिटी से अपना काम करना चाहते हैं, जो लोग चाहते हैं कि हाँ हम सच में पढ़े लिखे मान सकता हूँ, या जिनके पास में ज्ञान है, वो मेंटरशिप की वैल्यू करते हैं। अदरवाइज़ यहाँ पर हर एक इंसान बहुत, कहते हैं ना, समझदार है और उसको ये लगता है कि मैं कर सकता हूँ। और यहाँ पे जैसे कि एक कहावत है, मैं हमेशा अपने सेशंस में बोलता हूँ कि यहाँ चाय और राय फ्री है, पर जो चाय और राय फ्री है, हर थड़ी पे आपको कोई बैठा के बताने वाला मिल जाएगा, बट जो एक्चुअल में जो सलाह है, जो प्रॉपर सोर्सेज से आपको मिलेगी, वहाँ तक लोग पहुँचते नहीं, क्योंकि उनको जो राय मिलती है वहीं से वो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। अभी आपके सामने भी बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे आपकी कम्युनिटी में, आपके आसपास में भी, जहाँ पे जो लोग कहते होंगे कि हाँ कंपटीशन बहुत है। मैं ये बोलता हूँ कि अगर कंपटीशन बहुत है तो मार्केट भी बहुत बड़ी है, स्कोप भी बहुत है, और बिज़नेस एक ही नहीं है। 1000 and 1000 बिज़नेस आइडियाज़ आप ऐसे लोगों के सामने रख दीजिए, वो कहेंगे कहीं ना कहीं ये ख़राब है, इसमें ऐसे होगा, इसमें ऐसे होगा। सो माइंड का गैप ये है कि मेंटर अगर मिल जाता है ना हमें, जैसे कि मैं आपको एक मेंटर, मेरे टोनी रॉबिन्स को मैं फॉलो करता हूँ, संदीप माहेश्वरी जी को मैं फॉलो करता हूँ, जिग जिगलर को मैं फॉलो करता हूँ, गैरी वी को मैं फॉलो करता हूँ। तो ऐसे अगर आप लोगों को, मेंटर्स को फॉलो करके और लिटरली जो लोग सक्सेस हैं उनसे सीखते हैं, जैसे कि हमने काफ़ी, मैंने खुद की अपनी नॉलेज पर काफ़ी इन्वेस्ट करा है, काफ़ी सारे प्रोग्राम्स ज्वाइन करे हैं। संदीप माहेश्वरी जी के ऑलमोस्ट वीडियोस फ्री हैं, बट बहुत सारे ऐसे मेंटर्स हैं जिनके आपको प्रीमियम वीडियोस में काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। सो यहाँ पे क्या है कि एक कदम आगे बढ़कर लोगों को ऐसा लगता है कि मेंटर फॉलो कर लिया किसी को, तो हमें तो इन्फॉर्मेशंस यूट्यूब पर बहुत है। तो मैं ये मानता हूँ कि हाँ इन्फॉर्मेशंस यूट्यूब पर बहुत हैं, बट इन्फॉर्मेशंस ओवरलोड होने के कारण भी लोग सिस्टम्स को फॉलो नहीं करते हैं। मतलब एग्जीक्यूशंस के लिए आपको सिस्टम चाहिए।
तो मेंटोर्स आपको वो गाइड करते हैं कि आपको कैसे करना है, क्योंकि उन्होंने किया हुआ है और वो करवा रहे हैं। तो वही बात है कि अगर जिम में जाना है तो कोच से आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा, और अगर आपको ड्राइविंग सीखनी है तो कोच अगर आपके पास में होगा तो आप ग्रोथ करेंगे, ये डेफिनेट बात है। वो बताता है पूरी तरह से कैसे करना है, हम जाएंगे तो हमको पता ही नहीं कैसे करना है। अगर डायरेक्ट वो जनरली वैसे ही है जैसे आप भी एक्सपीरियंस करेंगे, कभी भी आप किसी को इंडस्ट्री में आपके जो भी चैनल पे पूरा कॉन्सेप्ट है स्टार्टअप से रिलेटेड, तो अगर आपसे लोग एडवाइस लेंगे बट वो पे करने से पहले ये सोचेंगे कि नहीं मैं खुद भी कर सकता हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ इंडिया में माइंडसेट क्या है कि आप एजुकेशन पे कितना भी पैसा खर्च कर दें, वहाँ पे आपको ऐसा लगेगा कि हाँ ये वर्थ रखता है। बट एजुकेशन सिस्टम ऐसा है, टोटली मार्केटिंग पर डिपेंड है, सब अपने इंस्टीट्यूट अपनी मार्केटिंग पर लगे हुए हैं, बट वहाँ पे कुछ लोग ही सेलेक्ट होते हैं। और वो एजुकेशन मैं मानता हूँ स्किल अगर आपके पास में नहीं है तो वो वैल्यू भी नहीं रखती है, ठीक है। और इस दुनिया में या इस सॉरी मैं बात बोलूँगा भारत में जो सबसे ज़्यादा कंपटीशन है वो है गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशंस में। बट मोस्ट ऑफ द जो यूथ है वो वहीं डाइवर्ट हो रहा है, क्योंकि वो एक तरह से हसीन सपना लगता है, चार्मिंग एक लाइफ स्टाइल लगती है कि हाँ यहाँ पे कुछ नहीं करना है। पर मैं ऐसे लोगों को बोलना चाहूँगा जो लोग अपने बिज़नेस में इनिशिएट नहीं लेते हैं या लाइफ में एक एंटरप्रेन्योर वाली सोच नहीं रखते हैं और स्मॉल बिज़नेस में भी डरते हैं, तो उन्हें मेंटरशिप का सहारा लेना चाहिए, क्योंकि स्मॉल बिज़नेस फेल होते हैं स्मॉल माइंड की वजह से। समझ रहे हैं? अगर आप माइंड से रुके हुए हैं, आपको पग पग पर डर लग रहे हैं, कदम टू कदम आपको लग रहा है कि अटक कर रहा हूँ, ये नहीं हो पा रहा है, तो आप मेंटोर्स आपको हेल्प कर सकते हैं, वो चाहे किसी भी इंडस्ट्री में हो। सर शुरुआती दौर में फंडिंग कैसे जुटाएं थोड़ा ये बता दीजिए। क्या है कि टू बी वेरी फ्रैंक, हाँ बताएं, स्टार्टअप करते समय ना कई प्रॉब्लम्स आती हैं। फंडिंग की पहली प्रॉब्लम फंडिंग ही आती है, आप सोच के बैठ जाते हैं यार पैसा नहीं है, नहीं कर पाएंगे, थोड़ा बताएं। हाँ, तो मेरा फंडिंग को लेकर अलग नज़रिया है, आई होप आप भी शायद पहली बार ही समझेंगे। मेरा फंडिंग को लेकर या मेरे बिज़नेस को चलाने को लेकर एक नज़रिया ऐसा है कि मैं मानता हूँ कि अगर बिज़नेस आपको करना है तो सबसे पहले तो मैं मानता हूँ फंडिंग की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर जो भी एंटरप्रेन्योर फर्स्ट टाइम में बिज़नेस स्टार्ट करता है और उसका बहुत बड़ा विज़न है कि मैं बहुत बड़े मार्केट की बहुत बड़ी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे रहा हूँ, तो वहाँ पर उसको अपने पास में जो भी उसके पास में इन्वेस्टमेंट हो, चाहे 50,000 रुपये हो, 1 लाख रुपये हो, आज के समय ये सब पॉसिबल है। चाहे आप टेक्नोलॉजी के थ्रू अपने बिजनेस मॉडल को एग्जीक्यूट करना चाह रहे हो मार्केट्स में, या कोई भी ऐसी प्रॉब्लम सॉल्यूशन ओरिएंटेड जो भी आप स्कीम या प्रोडक्ट सर्विसेज जो भी ला रहे हो, तो वो आप पहले अपने स्तर से करें, देन आप स्टेप बाय स्टेप उसके पायलट लॉन्चेस करें। और अगर फंडिंग की बात आती है तो मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप छोटे मार्केट को भी टैप करते हैं, छोटे मार्केट इन द सेंस हमने निश पकड़ रखा है, हम ऐसा नहीं है कि सबको बिज़नेस की ट्रेनिंग्स दे रहे हैं, हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज में ट्रेनिंग दे रहे हैं। अगर मैं यहाँ पर वास्ट रेंज ऑफ पकड़ूँ, लोगों को सिखाऊँ कि नहीं मुझे बिज़नेस सिखाना है सबको, तो हमारे पास में भी फंड्स की कमी आ जाएगी। बट हम निश को पकड़ रहे हैं, और एक कहावत है, रिचेज़ आर इन निचेज़, मतलब जो निचेज़ होती हैं, निशेज़ होते हैं, उसमें रिचेज़ रहते हैं, है ना। सो ओवरऑल अगर बात करी जाए तो ये जो कॉन्सेप्ट है पूरा का पूरा स्टार्टअप फंडिंग का, ये एक तरह से ड्रॉबैक अगर इसको तोड़ना है तो लोगों को सबसे पहले खुद को स्टेप बाय स्टेप स्मॉल बिजनेस या स्मॉल स्टेप्स लेने होंगे। ये पता करना होगा कि ये आइडिया एग्जीक्यूट भी करेगा या नहीं करना है, तो लोगों को सबसे पहले खुद को स्टेप बाय स्टेप स्मॉल बिजनेस या स्मॉल स्टेप्स लेने होंगे। ये पता करना होगा कि ये आइडिया एग्जीक्यूट भी करेगा या नहीं करेगा। लोग पिच डेक बना लेते हैं, बहुत बड़े बड़े विजन कर लेते हैं कि नहीं ऐसा होगा। मेरे पास में भी बहुत सारे लोग आते हैं, अब वहाँ पर कुछ नॉन रहते हैं, कुछ कलीग्स रहते हैं, तो वो ये बोलते हैं कि हमारे पीपीटीज तैयार हैं, हमारा पूरा एक तरह से बिज़नेस प्लान रेडी है। बट मैं ये मानता हूँ कि बिज़नेस प्लान या अगर रेडी भी है या कोई फंडिंग देगा आपको, तो सबसे पहले वो एग्जीक्यूशंस को देखेगा कि पायलट में एग्जीक्यूशंस कैसे हुआ है, तो उसके डेटा, हाँ उसके डेटा, उसके पूरे आपके पास में एनालिटिक्स रहने चाहिए, कंज्यूमर बिहेवियर को आपको समझ में आना चाहिए। मार्केट इंडिया की ऐसी मार्केट है, यहाँ कॉपी टू कॉपी तो चलते हैं स्टार्टअप्स, बट बहुत सारे लोग कुछ यूनिक बिजनेस मॉडल्स को लेकर आते हैं, वहाँ पर भी आपको इन्वेस्टर्स को समझाना बहुत बड़ा चैलेंज है। और इसी के कारण लोगों को लगता है कि देखिए अगर आज 1000 स्टार्टअप्स हैं ना, तो 10 को फंडिंग मिलती है, उनका पता सबको चल जाता है, बट 990 स्टार्टअप्स जो कि सर्वाइवल मोड में हैं उसके बारे में कोई नहीं पता लगा पाता है, तो वो लोग भी अटके हैं। तो अगर देखा जाए स्टार्टअप्स में फंडिंग्स वाला जो प्रॉब्लम है,
आप इस इंडस्ट्री में, जो कि हमारी इंडस्ट्री है मैन्युफैक्चरिंग एफएमसीजी, यहाँ पे आपको गवर्नमेंट बहुत सारे ऐसे बेनिफिट्स देती है जिसके थ्रू कोई भी पर्सन अगर प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहता है तो वहाँ पर वो बेनिफिट्स लेकर अपने लोन्स ले सकता है। तो गवर्नमेंट भी इस इंडस्ट्री में हेल्प करती है। अब रही बात सर्विस सेक्टर में स्टार्टअप्स को लॉन्च करने के लिए, तो गवर्नमेंट के बहुत सारे एक तरह से स्टार्टअप इंडिया है, इस तरह के बहुत सारे मैं मानूंगा प्लान्स चल रहे हैं, स्कीम्स चल रहे हैं जहाँ पे आप रजिस्टर कर सकते हैं। बट स्टार्टअप के लिए आप फंड्स पे डिपेंड मत रहें। सबसे पहले खुद ही के आप अपने इकोसिस्टम को बिल्ड करें, चाहे छोटे स्तर पर करें। अगर आपको लगेगा कि हाँ यह आपके दिल से जुड़ा है, आपकी विजन इसमें सच में है, आपको पैसा ड्राइव नहीं कर रहा है। आपने देखा होगा अभी आपने जिनका इंटरव्यू लिया था शायद, वो स्टार्टअप के ऊपर फेलियर्स के ऊपर स्टोरीज बनाते हैं, तो वो उनके जितने भी स्टोरीज में आप देखेंगे कि मोस्ट ऑफ द लोगों ने गलतियां करी हैं, है ना। तो वहाँ पे कुछ लोगों के कारण ये था कि क्विक रिच बनना था, कुछ लोगों ने अपनी फाइनेंशियल लाइफ में इतना, अपनी पर्सनल लाइफ में इतना फाइनेंशियली सारा पैसा लगा लिया, खुद लाइफस्टाइल बदल गई उनकी। तो एक्चुअली अगर आपको पैसा ड्राइव कर रहा है बिजनेस में दूसरे के तो आप उसको लग्जरियस पे लगा देंगे। और एक जो भी एंटरप्रेन्योर होता है या जो भी अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट खुद से, जैसे एक सीड्स हम बोते हैं, फिर वो धीरे धीरे एक पौधा बनता है, फिर पेड़ बनता है। तो जो ग्राउंड जीरो पे काम, वो कभी भी इस तरह से ना तो डिस्ट्रैक्ट हो सकता है ना कभी वो समझ सकता है। तो स्टार्टअप के लिए फंड्स ज़रूरी हैं, ऐसा मैं नहीं मानता हूँ। अगर स्केल करना है तो ज़रूरी है। अगर आपको बिल्कुल बिजनेस आइडिया एग्जीक्यूट हो रहा है, बहुत अच्छे से चल रहा है, तो आपके लिए ज़रूरी है। तब आप किसी भी फाइनेंसर को या किसी इन्वेस्टर्स को दिखाएंगे तो वो ज़रूर इन्वेस्ट करेंगे। वैसे मैंने भी कई कंपनी को देखा ना, जो भी कंपनी को फंडिंग मिली है, पहले उन्होंने खुद के पैसों से एग्जीक्यूट किया है और काफ़ी थोड़ा बिजनेस थोड़ा बहुत चलाया है, तब उनको फंडिंग मिली है। शुरुआती तौर पे नहीं मिलती फंडिंग। सर आपने बहुत अच्छी अभी जानकारी दी है ना, फंडिंग की भी बताई भाई, फंडिंग कैसे ले सकते हैं। थोड़ा सा बिजनेस आइडिया एक आध अगर शेयर करें हमारे व्यूअर्स के साथ जो नए हैं, या फिर कैसे सोचें उन लोग जो शुरू करना चाहते हैं बिजनेस आइडिया, कैसे सोचें, थोड़ा इस पर डिस्कशन करें, बताएं। बिज़नेस आइडियाज़ आपके पास में, आसपास सबके पास में ये मान के चले बिज़नेस आइडियाज़ हैं। आज के समय कोई इंसान देखे कोई प्रोडक्ट को लॉन्च करने का, तो वहाँ पर उसके माइंड में एक वो प्रोडक्ट डेवलप करने के बारे में भी सोचता है। तो सबसे पहले वो बिज़नेस आइडिया कहाँ से सोचता है, अपने विजुअलाइज़ करके अपने माइंड में कि हाँ मैं इस प्रोडक्ट को बनाना चाहता हूँ, ये आइडिया लॉन्च करना चाहता हूँ। तो आइडिया सोचने से और एग्जीक्यूट करने का सफ़र है। बिज़नेस आइडिया 1% है, 99% डिपेंड ऑन द एग्जीक्यूशंस है। अब बिज़नेस आइडिया कहाँ से आएंगे, देखिए बहुत सारे ऐसे मार्केट में गैप्स हैं या प्रॉब्लम्स हैं, या तो वो सॉल्यूशंस आप पकड़ सकते हैं। ये सब लोग आपको बताते होंगे स्टार्टअप करने वाले हैं, बिल्कुल, कि आप प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दीजिए, गैप को फिल करिए। बट मैं ये मानता हूँ कि अगर आप छोटे शहरों में रह रहे हैं और वहाँ पर आपको बिज़नेस करना है, तो बहुत से ऐसे आपके पास में अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो कि आप वहाँ पर कर सकते हैं। जैसे कि टियर 1 जो सिटीज़ हैं भारत की, बेंगलोर, मुंबई, हैदराबाद, इस तरह के शहर, वहाँ पे कई ऐसे प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज चल रही हैं जो कि टियर 2 सिटीज़ में अब बाद में लॉन्च होंगी, आज के 2 साल बाद, 3 साल बाद। उसी तरह से काफ़ी ऐसे प्रोडक्ट्स होंगे, आप देखेंगे। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल फूड स्ट्रीट्स के, बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो कि बहुत महानगरों में फेमस हैं। बट अगर उन प्रोडक्ट्स को आप डेवलप करके थोड़ा वैसे ही स्ट्रेटजी लगा के अपने शहरों में लेकर आते हैं, तो वहाँ पर वो प्रोडक्ट भी बिकते हैं। ठीक है, उनका अवेयरनेस क्रिएट होते ही वो प्रोडक्ट बिकते हैं। उसी तरह से अगर आपके पास में कोई सर्विसेज लॉन्च करने का आइडिया है और कोई बिज़नेस लॉन्च करने का आइडिया है, तो आप बाहर के शहरों से भी पिक कर सकते हैं। अपने शहरों में भी आप वो प्रोडक्ट देख सकते हैं, वो सर्विसेज बेच सकते हैं जो आपको लगता है कि हाँ ये एग्जीक्यूट होगी। तो उसके लिए सबसे पहले आपको डिमांड को चेक करना चाहिए, कंज्यूमर बिहेवियर को चेक करना चाहिए कि किस तरह का सच में कंज्यूमर ये है, यहाँ पर है। जो मैं आइडिया लॉन्च कर रहा हूँ क्या ये फ्रूटफुल रहेगा, इसकी कितनी एक्चुअल में जो ऑथेंटिसिटी है या क्या रियलिटी हो सकती है, इसके आपको पॉजिटिव साइड्स नेगेटिव साइड्स दोनों देख लेने चाहिए। और आइडिया आपको हज़ारों मिल जाएंगे। किसी को मिलेगा कि हाँ मैं बॉटल को पैक करके बेच दूँ तो बॉटल में चेंजेस कर दूँ, मैं बॉटल पानी को ग्लासेस में पैक करके बेच दूँ। कोई सोचेगा कि हाँ मुझे कैरी बैग्स का बिज़नेस करना है तो प्रिंटेड का कर दूँ, कलरफुल कर दूँ, निशेस को पकड़ लूँ। तो हज़ारों बिज़नेस आइडियाज़ हैं, बट वहाँ पे थोड़ा सा रियलिटी को चेक करके करें। और आपको अगर बिज़नेस आइडियाज़ नहीं मिलते हैं, आप छोटे शहरों में हैं, आप देखेंगे कि आज के समय इंडिया में जो बिज़नेस आइडियाज़ हैं या स्टार्टअप्स हैं वो कॉपी हैं सारे और बहुत पॉपुलर हैं। सो वैसे ही टियर 1 टियर 2 सिटीज़ में बहुत सारे ऐसे बिज़नेस हैं
जो कि कॉपी हो सकते हैं टियर 3 और टियर 4 में। ओके सर, अभी आप जैसे कई बिजनेसेस पे हैं, जैसे आप तो खुद स्टार्टअप चला रहे हैं, इसके बाद आपका यूट्यूब चैनल भी है, डिजिटल क्रिएटर कहलाते हैं आप, ठीक है, लोगों को बता भी रहे हैं बहुत सारी चीज़ें और बहुत सारे लोगों पे इम्पैक्ट भी क्रिएट हो रहा है। एक थोड़ा सा हमें बताएं, और इसके अलावा क्या क्या आप काम करते हैं, इसी पे डिस्कस थोड़ा सा कर लेते हैं, बताइए थोड़ा सा। देखिए और क्या अभी जो हमारी विज़न है या जो मेरी मिशन है हमारी कंपनी की, साथ ही मेरा एक मार्केटिंग ऑफिस है जहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग टीम, इलेक्शन कैंपेनिंग एजेंसी का काम चल रहा है। अभी मैं पूरा जो फोकस है हमारा डिजिटल प्रोडक्ट्स को बिल्ड करने में है। साथ ही मैं ये मानता हूँ कि देखिए जो हमारे सिस्टम वर्क करे उसके पीछे एक कारण था कि हमने एक प्रॉपर जो विज़न था हमारा क्लियर था कि वैल्यू देंगे, सॉल्यूशंस को ढूंढेंगे और प्रोडक्ट्स को कैसे लॉन्च करना है मार्केट्स में, उनको ऊपर कंसंट्रेट करेंगे। जो मैं एक छोटे शहर से बिलोंग करता हूं, तो मैंने भी उसी तरह से देखा कि प्रॉब्लम है शहरों में, सबसे बड़ी प्रॉब्लम कि यहाँ पे एक तो लोग सीखना नहीं चाहते हैं और जो लोग सीखना चाहते हैं उन्हें सही लोग मिल नहीं पाते हैं। अगर आप इस बात से एग्री करेंगे तो बिल्कुल ऐसी ही बात आपको भी देखने को मिलेगी कि कुछ लोग सीखना चाहते हैं पर उन्हें सही लोग नहीं मिलते हैं सिखाने के लिए। तो वही प्रॉब्लम का हमने सॉल्यूशन ढूंढा था काम का जी, और उसको बिल्ड करने के लिए मैंने अभी पूरा एक तरह से वर्कफोर्स लगा रखा है। हमारा नेक्स्ट मिशन है कि हम 5 साल में अपने एटलीस्ट 50,000 लोगों तक पहुंचेंगे, जो कि हमारे ट्रेनिंग्स के थ्रू, हमारे कंसल्टेशंस के थ्रू अपना बिज़नेस शुरू करेंगे। हम एक बहुत बड़ा आंकड़ा छू चुके हैं अभी, और जो मेरा पूरा फोकस है इस वक्त, मेरा यही है फोकस कि मैं ट्रेनिंग्स और कंसल्टेशंस को बिल्ड करूं। भारत में उन लोगों पर हमारा फोकस है जो लोग एक्चुअल में अपना बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं पर राइट पाथ नहीं मिल पाता है। मैंने वैसे लोगों को नहीं सेलेक्ट करा है मेरे कस्टमर्स की प्रोफाइल में, या मैं वैसे लोगों के नहीं जहाँ पर बहुत एजुकेटेड लोग हैं। यहाँ पर कम एजुकेटेड भी हैं बट वो चाहते हैं खुद से कुछ करना। अगर उनके पास में एजुकेशन और बिज़नेस के टैक्टिक्स आ जाएँ प्रोडक्ट्स को सेल करने का, तो वो आगे कर लेंगे। तो उस विज़न से हम चल रहे हैं। और फ्यूचर ये है भारत में, देखिए कि आपके पास में आपके छोटे शहरों में जो भी लोग इस वक्त देख रहे हैं या जो भी लोग मानेंगे इस बात को, वहाँ हज़ारों ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो लोग नज़रअंदाज करके बैठते हैं। आज से पहले किसानों के पास में वो टेक्नोलॉजी नहीं थी, ठीक है, पर ग्रीन हाउस फार्मिंग की इन सब टेक्नोलॉजी को अगर देखा जाए तो ब्राज़ील ने लॉन्च करा, इज़राइल ने लॉन्च करा। इज़राइल से यहाँ पर ये सारी चीज़ें आ रही हैं। उसी तरह से क्या होता है जब हम छोटे शहरों के लोग या एक तरह से किसी को करता हुआ देखते हैं तो हमारे अंदर एक मिशन और विज़न क्रिएट होती है। तो वैसे ही है कि अपॉर्चुनिटीज़ को प्रोडक्ट के ज़रिए हम देख सकते हैं, उन प्रोडक्ट को हम अपने मार्केट में बेच सकते हैं, और प्रोडक्ट अगर हमारे पास में हो तो उन प्रोडक्ट्स के हम बहुत बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स पे बिल्ड कर सकते हैं और उन प्रोडक्ट्स को हम बहुत बड़े मार्केट्स में भी बेच सकते हैं, जैसे कि भारत जैसे मार्केट्स में, अपने राज्य में। तो यही मानता हूँ कि फेस अभी मेरा है और बहुत सारे लोग मेरे बैकएंड में काम कर रहे हैं इस मिशन पर, और नेक्स्ट लेवल टू लेवल हम लोगों के लिए एक वैल्यू क्रिएट करते ही जाएंगे। और आने वाले 5 साल, 10 साल, 20 साल में बहुत सारे एंटरप्रेन्योर बिल्ड करेंगे जो कि कम इन्वेस्टमेंट से अपना बिजनेस शुरू करेंगे इस इंडस्ट्री में। बहुत बढ़िया सर, आपके विजन्स वगैरह सब क्लियर हैं और बहुत अच्छी प्लान्स आपने बनाए हैं आगे बढ़ने के लिए, है ना, क्योंकि आप तो लॉन्ग टर्म विजन क्लियर करके रखें कि मेरे को आगे क्या करना है। और हमारा एक्चुअली ये है कि हम फंड्स पे ना मेरा विश्वास है अब, ना था कभी कि मुझे फंड्स लेकर ही काम करना है। तो मैं उन लोगों को यही बोलूँगा कि फंडिंग के चक्कर में अटके नहीं। कोई भी आइडिया है उसको एग्जीक्यूशन पे लेकर आइए, क्योंकि एग्जीक्यूट करेंगे तो खुद ब खुद फिर सब फंडिंग लेके दौड़ते हैं जब वो बिज़नेस आइडिया अच्छा होता है तो। बिल्कुल, अभी हमारा जो आइडिया है ये है कि हम एक्चुअली 500 करोड़ का हमने पूरा एक तरह से वो मॉडल बना रखा है ना। तो अगर हम पिच डेक देते हैं किसी को तो सारी चीज़ हो जाती हैं, बट ये मैं चाहता हूँ कि अगर आपने फंडिंग भी ली, समझना आप स्लो चल रहे हैं, स्टडी चल रहे हैं, तो आपको सफलता मिलेगी। अगर आप फंडिंग लेते हैं, एक उन लोगों के लिए मैं बात बोलूँगा, ऐसा नहीं है कि फंडिंग ख़राब है, हाँ स्केल करने के लिए अच्छा है, बट फंडिंग लेते भी हैं तो वहाँ पर आपको 5% के आपको स्टैक मिल जाएंगे, 10% के मिल जाएंगे, ओवरऑल तो आपके इन्वेस्टर्स के पास में चले जाएंगे, है ना। सो अगर आपको अपनी कंपनी को पूरा लंबे समय के लिए चलाना है और आपके लगता है कि आपके मोनोपोली बने हुए हैं मार्केट में, तो आप इन्वेस्ट करिए अपने ही पैसे को। वही आपको एक तरह से कहाँ आप ट्रेडिंग में बहुत सारे लोग लगते हैं कि हाँ मुझे इधर पैसा इन्वेस्ट करना है, इधर करना है। मैं मानता हूँ कि बिज़नेस में इन्वेस्टमेंट्स आप करते रहें तो बिज़नेस बहुत अच्छा रिटर्न दे सकता है। चलिए बढ़िया है,
सर बहुत अच्छी जानकारी दी हमको, हमारे व्यूवर्स को, और हमारे व्यूवर्स देख के आपको खुश होंगे। थोड़ा सा हमारे चैनल के बारे में आप बोल दें। बिल्कुल, मैं आपका चैनल देखा मैंने, काफ़ी अच्छी नॉलेज आप दे रहे हैं और आप लोगों को गाइड कर रहे हैं अपने निश सेगमेंट से रिलेटेड और साथ ही स्टार्टअप से रिलेटेड। और साहिल खन्ना भी आपके चैनल पे आए थे, मैंने देखा। सो ऐसे ही जो यंग एंटरप्रेन्योर हैं, जो कि हम सब लोगों की एज 30 से कम ही है सबकी, आई गेस, है ना। सो अभी हम इस तरह से स्केल कर रहे हैं, सब लोग छोटे लेवल से ही शुरू करे थे, सब लोग अभी स्टेप बाय स्टेप बिल्ड कर रहे हैं। तो एक तरह से जो अब जो 20-21 साल की एज में हैं जो लोग, या जो 24 की है में हैं, वो लोग भी कर सकते हैं। और मेरे तो जो कस्टमर्स हैं हमारे चैनल के, मैं ही बताऊंगा सब लोगों को, वो सब लोग 40, 45, 50 की रेंज के रहते हैं, ऑलमोस्ट हमारा जो कस्टमर प्रोफाइल है। सो आपके चैनल पे से भी लोगों को सीखने को मिल रहा है, आप भी एक तरह से वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं। वो एंटरटेनमेंट चैनल नहीं है आपका कि हाँ जहाँ पे कुछ वैल्यू नहीं है, बट हाँ अच्छा लगता है कि आप भी काम कर रहे हैं और लोगों को अपने प्लेटफॉर्म पर बुला के आपकी व्यूअर्स को एक अच्छा प्रीमियम कंटेंट दे रहे हैं। ठीक है सर, तो अपन ख़त्म करते हैं यहाँ पे सेशन को, और बस जिसको स्टार्टअप करना है, शुरू करना है, तो हमारे यादव सर के चैनल पे आइए और हमारे चैनल को भी देखिए, बहुत ज्ञान मिलेगा। ओके, थैंक यू सर।